प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी के पाठ 8 शरीर में गति इसको प्रारंभ कर रहे हैं। शरीर में गति यानी कि कितनी प्रकार से हमारा शरीर गति करता है। आपने देखा है कि जब हम एक स्थान पर बैठे होते हैं तब भी हम बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान यानी जीभ गति करती है, होठ गति करते हैं, हमारे चेहरे की मांसपेशियां गति करती हैं, हम हाथ हिलाते हैं, हाथों में गति होती है, शरीर के विभिन्न अंग हिलाते रहते हैं। ये हिलना डुलना यही गति है। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हाथ में गति होती है। इस प्रकार से सोचिए कि हम कितनी प्रकार की या कैसी कैसी गतियां करते हैं। यहाँ तक कि हम सो रहे हैं और बिल्कुल नहीं हिल रहे, तब भी हमारे शरीर में कोई ना कोई अंग गति करते रहते हैं। जैसे हृदय की धड़कन हमेशा गति में रहती है, रक्त का संचार होता रहता है, गति में है। हम सोते हुए भी सांस लेते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र गति में है। इस प्रकार से जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, ये सब शरीर की गति के उदाहरण हैं। हम जब जाग रहे होते हैं तो हमारी पलकें खुलती और बंद होती हैं, तो ये पलकों की गति है। इस प्रकार से शरीर के विभिन्न भाग गति करते रहते हैं। और आपने देखा होगा विभिन्न जानवर वो भी गति करते हैं। गति के लिए अलग अलग अंग हैं सभी में। हम पाँव से चलते हैं, अगर चलने में गति की बात करें तो। पक्षी जो है पैरों से भी चलते हैं और मुख्यतः पंखों से उड़ते हैं, तो गति के लिए उनमें मुख्य क्या है? पंख है। यानी मुख्य अंग कौन सा है गति के लिए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली अगर हम गति की बात करें तो उसमें किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? पशु 4 पाँव का प्रयोग करते हैं, मनुष्य 2 पाँव का प्रयोग करता है, पक्षी आपको पता है पंखों का मुख्यतः उपयोग करता है। इसी तरह सांप रेंगता है, उनके नीचे छोटी छोटी सल्कें होती हैं, वो उन सल्कों के माध्यम से गति करता है। केंचुए में भी इसी प्रकार छोटे छोटे बाल होते हैं नीचे की तरफ, उन बालों की सहायता से गति करता है। तो इस प्रकार विभिन्न जानवर अलग अलग अंगों की सहायता से गति करते हैं। हमारे शरीर की गति की बात करें तो मैंने बहुत सारे उदाहरण दे भी दिए हैं। इसके अलावा आप मान लिया व्यायाम करते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इधर उधर गर्दन हिलाते हैं, ये सब क्या है? गति है। ये विभिन्न प्रकार की गतियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। क्या सभी अंग एक ही तरीके से गति करते हैं? नहीं। आप देखिए हमारी बाजू तो चारों ओर इस तरह से घूम सकती है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ये इससे नीचे नहीं जाता, केवल आगे पीछे ही घूमता है। गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमती है। तो इस प्रकार से उंगलियां देखिए ऐसे गति करती हैं, पीछे की तरफ नहीं जाती। यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां हैं। ये देखिए चारों तरफ घूमता है, आगे पीछे भी है, दाएं बाएं बहुत कम घूमता है, आगे पीछे और गोलाई में घूमता है। इस तरह गर्दन भी जो है आगे पीछे इस तरह से दाएं बाएं ऊपर नीचे ये गति करती हैं। इस प्रकार शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। यानी शरीर विभिन्न प्रकार से गति करता है। क्यों करता है? कारण क्या है? ये गतियां होती क्यों हैं? आप ये देखिए हाथ मुड़ रहा है, मुड़ने का कारण क्या है? मुड़ना यानी गति। मुड़ने का कारण क्या है? क्यों मुड़ रहा है? यहां से क्यों नहीं मुड़ता ये हाथ? यहीं से क्यों मुड़ रहा है? उंगलियां ये यहां से, यानी कि एक विशेष भाग है जहां से वो मुड़ता है या गति करता है, हर स्थान से नहीं।
हमारा हाथ का ये हिस्से से लेकर यहाँ तक कोई गति नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कोई गति नहीं है, लेकिन यहाँ पर गति है, यहाँ पर गति है, यहाँ गति है, उंगलियों में गति है। अगर हम अपनी खोपड़ी का ये हिस्से की बात करें ऊपर की, कोई गति नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन गतियों का कारण क्या है। देखिए, ये कंकाल है मेरे पास, और इस कंकाल के माध्यम से हम समझते हैं ये शरीर का ये भाग इतना ये गति नहीं करता है, क्योंकि ये या तो एक या फिर विभिन्न भागों से मिलकर बना वो भाग जो है आपस में फिक्स है, जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भाग, हाथ यहाँ से ऐसे गति करता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, जोड़ है, संधि है। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। जहाँ जहाँ संधियाँ हैं वो संधि जो है, आप देखिए ये कंकाल है, कंकाल में क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, और इसमें सभी हड्डियाँ हैं, यानी अस्थियाँ बोलते हैं इनको। और ये अस्थियाँ जहाँ पर एक अस्थि समाप्त होती है दूसरी शुरू होती है, उन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है। जोड़ मतलब संधि है, और उस संधि के कारण ही गति करती है। यदि संधि ना हो तो गति नहीं हो सकती। यदि हमारा शरीर एक ही केवल एक अस्थि से मिलकर बना होता तो संधि मतलब संधि नहीं होती, तो हमारे शरीर में गति नहीं होती। या फिर ऐसी संधियां होती हैं जो अचल है, जिसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं हो सकती, तो तब भी, जैसे सिर के इस हिस्से में देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारी अस्थियां हैं, ये बहुत सारी अस्थियों से मिलकर बना है। ये ऊपर की खोपड़ी ही 8 अस्थियों से मिलकर बनी है, लेकिन उन अस्थियों में आपस में गति नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये गति है, उंगलियों में गति होती है। इसका मतलब यहाँ जो अस्थियां हैं छोटी छोटी, उनमें इस प्रकार की संधियां हैं जो गति कर सकती हैं। चल संधियां बोलते हैं उनको हम। यानी शरीर जो है बहुत सारे छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर बना है, और अस्थियों के उस जोड़ को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि 2 प्रकार की होती है, एक चल संधि जिसमें गति होती है, और दूसरी अचल संधि। अचल संधि यानी गति नहीं होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी संधियां हैं, क्योंकि आपको पता है 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में। तो उन 206 हड्डियों में संधियां तो ही वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और जहाँ से जुड़ी हुई हैं उस जोड़ को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि 2 प्रकार की हैं, चल संधि और अचल संधि। चल संधि मतलब जैसे ये है, गति हो रही है, उंगलियों में गति हो रही है, पाँवों में गति होती है, यहाँ पर गति है, गर्दन में गति है। ये संधियां जिनमें गति हो सकती है वो सारी चल संधियां हैं। और हम इस पाठ में चल संधियों के बारे में, उनके नाम और उनकी गतियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और साथ में ये भी सीखेंगे कि वो संधियां कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरी है अचल संधि, यानी जिसके अंदर गति नहीं होती, अस्थियां आपस में जुड़ी हुई हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती। जैसे खोपड़ी के हिस्से में अचल संधि है, यानी उसमें कोई भी, इस पूरे हिस्से के अंदर अगर हम देखें तो निचला जबड़ा, इसमें केवल गति होती है, बाकी ऊपर वाले में कोई गति नहीं है। यानी उन और बहुत सारे अस्थियों से मिलकर भी बना है। इसका मतलब इसमें इन अस्थियों के बीच में किसी प्रकार की गति नहीं है, यानी संधियां क्या है, अचल संधि है। वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो संधि मतलब जहाँ पर अस्थियां जुड़ती हैं वो संधि है। 2 प्रकार की होती हैं, चल संधि जिसमें गति होती है वो संधियां चल संधि है, और जिसमें गति नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। अब आप देखिए कि शरीर के कौन कौन से भाग किस तरह से गति करते हैं, कैसी गति करते हैं। जैसे आपने देखना है उंगलियों में किस तरह की गति है, यानी आगे पीछे की है। हाथ कोहनी में आगे पीछे की गति है, गर्दन में दाएं बाएं और आगे पीछे की गति है। इस प्रकार से आपने हमारे कंधे की गति, हमारी जो है घुटने की गति,
हमारे हाथों में कोहनी की गति, शरीर के विभिन्न भागों में कौन किस किस प्रकार की गतियां होती हैं, आगे पीछे हैं, चारों ओर घूमता है, दाएं बाएं हैं, मतलब किस तरह की गतियां हैं, ये गतियों के नाम आपने शरीर के अंदर विभिन्न भागों में जो गतियां होती हैं उनको लिखना है। अब आप देखिए गतियों का मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हम चाहें तो इस रजिस्टर को यदि इसके पेज खोलें तो इस तरह से पेज पूरा नीचे तक भी खुल सकता है, लेकिन यदि हम इसमें मान लिया कि ये एक स्केल लगा देते हैं तो इसमें गति किस प्रकार की होगी, केवल यहाँ तक होगी। हाथ के अंदर जो गति होती है या घुटने में जो गति होती है वो ठीक इसी प्रकार की होती है, क्योंकि उसमें हिंज यानी कब्जा जिसको कहते हैं, दरवाज़ा जैसे खुलता है जिसमें एक ही दिशा में गति होती है, ये गति वैसी ही है। दरवाज़ा ऐसे ही खुलता है क्योंकि दरवाजे में हिंज लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं। तो वही गति हमारे हाथ के अंदर भी ऐसे ही है, आगे पीछे बस और कहीं नहीं, एक ही दिशा में होगी। दरवाज़ा भी ऐसे ही खुलता है, ये रजिस्टर भी अब ऐसे ही खुल रहा है। तो इस प्रकार की अलग अलग गतियाँ आपने लिखनी हैं कि केवल आगे पीछे गति हो रही है, दाएं बाएं हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, या गोल घूम रहा है। इस प्रकार अलग अलग अंगों के नाम लिखकर आपने गतियों के बारे में बताना है। ऐसी एक टेबल आपकी किताब में भी दे रखी है, उसमें भी यही पूछा हुआ है, तो आपने उसी टेबल को आप फॉलो कर लीजिए। फिर पुनः बात आती है कि ये गति होती क्यों है। गति होती है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अस्थियां हैं और उन अस्थियों में संधि है यानी कि जोड़ है, और उन संधियों पर वो गतियां होती हैं, मुड़ती हैं। और आपको बताया कि संधि दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चल संधि जिसमें गति होती है विभिन्न, जैसे ये गतियां हैं, ये चल संधि के कारण है, हाथ में ये गति है, या हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, लिखते हैं, गर्दन घुमाते हैं, ये सब जो है चल संधियों के कारण है। आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद को पूरा ऐसे बॉल को ऐसे घुमाते हैं, ये किसके कारण है? चल संधि के कारण है। उछलते कूदते हैं, ये क्या है? चल संधि के कारण है। मतलब ये सभी चल संधियों के कारण है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की चल संधियां हैं, और अब हम वो करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी मुख्यतः चल संधियां हैं जो आपके सिलेबस में है। दूसरा आपको बताया कि अचल संधि यानी जिस संधि में गति नहीं होती है वो अचल संधि है, उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चल संधि के बारे में ही बात करते हैं। चल संधियों में बच्चे सबसे पहले है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि किस प्रकार की होती है? कंदुक खलिका संधि इस तरह से है बच्चों कि जैसे ये एक गोल भाग है और ये एक कटोरी की तरह से भाग है। अगर इसको हम इसके अंदर रखें तो आप देखिए किस प्रकार की गति होती है। हर तरफ चारों ओर ये गति कर सकता है, यूं भी कर सकता है, यूं भी कर सकता है, चारों ओर ऐसे भी घूम सकता है, ये है। तो आप ये जो है ये गति को हम कंदुक खलिका गति कहते हैं, जिसमें इस गति में ये गति जो है हमारे कंधे में होती है। हम इसको देखिए ऐसे हिला सकते हैं किसी भी तरह से, आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरह से चारों ओर घुमा सकते हैं। ये कंधे में जो है कंदुक खलिका गति होती है। हमारे यहाँ जांग में भी कंदुक खलिका गति होती है। इसी कारण हम पाँव को चारों ओर गोल दिशा में घुमा सकते हैं, आगे पीछे भी घुमा सकते हैं। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? कंदुक खलिका गति, जो हमारे जांग के अंदर है और या हमारे कंधे में है। और इस गति में इस प्रकार से अस्थि का एक भाग गोल भाग होता है और एक कटोरी के नुमा भाग होता है। गोल भाग उस कटोरी नुमा भाग में इस तरह से फिट होता है और ये इस तरह से घूमता है चारों ओर। इसी कारण हमारे जांग की ये पूरी टांग और हमारा जो है हाथ पूरी तरह से गोल घूमता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का ये है। इसी कंकाल के माध्यम से देखिए ये इस हड्डी को देखिए आप, इस अस्थि को आगे का भाग गोल है, गोल भाग है, ये रहा गोल भाग। और ये गोल भाग यहाँ एक कटोरी नुमा भाग होता है जो इसके अंदर टूटा हुआ है बच्चों, इस करके मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो वो
कटोरी नुमा भाग ऐसे होता है यहाँ पर, और उसमें ये फिट होती है, और इसी कारण जो है हाथ और ऐसे ही जांग में होता है, ये हमारे पूरी तरह से घूम सकते हैं। मैं जांग की हड्डियों में दिखा सकता हूँ, देखिए कि ये गोल भाग है और ये कटोरी नुमा भाग है। ये देखिए कटोरी नुमा भाग, ये इसके अंदर ऐसे फिट होता है कटोरी नुमा भाग में, और इसी कारण ये चारों ओर घूम सकते हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि ये कंकाल है, तार है इसके अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं। ये कटोरी नुमा भाग के अंदर ये गोल भाग इसके अंदर ऐसे होता है, और इसीलिए चारों ओर इस प्रकार से ये गति कर सकता है। तो ये गति को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की संधि को क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका गति। कंदुक मतलब गेंद, और खलिका मतलब कटोरी नुमा भाग। तो ये गेंद नुमा भाग कटोरी नुमा भाग के अंदर ऐसे होता है, और ये चारों ओर इस प्रकार से गति कर सकता है। यहाँ पर एक हमारे जो है कटोरी नुमा भाग है ऊपर, और हाथ की जो अस्थि है उसके आगे मतलब गेंद, गोल गेंद की तरह से भाग है, और इसीलिए वो उसके अंदर फिट होता है, और वो इस तरह से चारों ओर हाथ घूम सकता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जांग में, पैर की हड्डियों में होता है ऐसे, जिसमें चारों ओर गोल गति हो सकती है, उसको हम कंदुक खलिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थि का सामने का भाग गोल होता है और दूसरी अस्थि का भाग कटोरी नुमा होता है, वो उसके अंदर फिट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका गति कहते हैं। और इसके बाद कंदुक खलिका गति के बाद आती है दुराग्र गति। कौन सी गति आई पहले, कंदुक खलिका गति। कंदुक खलिका गति, या संधि कहिए आप, संधि का नाम तो कंदुक खलिका संधि। ये कहाँ पर होती है, इसमें क्या होता है, चारों ओर घूम सकती है, गोल घूम सकता है, और ये कहाँ पर होती है, कंधे में, कंधे में तथा जांग में। जांग में पांव गोल घूम सकता है, कंधे में होने की वजह से हाथ गोल घूम सकता है। इसमें क्या होता है, एक कटोरी नुमा भाग होता है और एक गोल भाग होता है गेंद के नुमा, और वो कटोरी नुमा भाग में गेंद नुमा भाग फिट होता है, और वो चारों ओर घूम सकता है। ऐसे को हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं। दूसरी है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि ये इस प्रकार की संधि है जिसके अंदर दाएं बाएं और आगे पीछे घुमा जा सकता है। ये हमारी गर्दन में जो है, जैसे इधर से इधर तक हम गर्दन को घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे भी घुमा सकते हैं। ऐसी संधि को हम क्या बोलते हैं, दुराग्र संधि बोलते हैं। आपको पता है कि इस संधि में क्या है, ये जैसे ये गर्दन का ऊपरी भाग है, ये आगे पीछे मतलब ये दाएं बाएं ऐसे घूम सकता है, और ऊपर नीचे ऐसे घूम सकता है। तो ऐसे को, ऐसी संधि जिसके अंदर अस्थियां इस प्रकार से जुड़ी हों कि वो दाएं बाएं भी घूम सके और आगे पीछे भी घूम सकें, ऐसी संधि को हम क्या बोलते हैं, दुराग्र संधि कहते हैं। ये संधि कहाँ होती है, गर्दन में होती है। इसके बाद बेटा हिंज संधि। हिंज संधि क्या होती है, मतलब जिसमें कब्जे, जैसे दरवाज़ा होता है वो आगे पीछे गति कर सकता है, उसमें हिंज लगे होते हैं यानी कब्जे लगे होते हैं, वो एक विशेष दिशा में गति करता है आगे पीछे। तो ऐसी को यहाँ पर क्यों, क्योंकि उसमें कब्जे लगे होते हैं, वो उसको आगे नहीं चलने देते। जैसे इसके अंदर है, केवल इस दिशा में आगे पीछे ही गति करेगा। ये जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंज है, यहाँ की संधि जो है कैसी है, कब्जे की तरह की है, वो इसको यहाँ तक जाने देती है, इसके आगे नहीं जाने देगी। तो ऐसी संधि जिसमें केवल आगे पीछे गति की जा सकती है, वो क्या होती है, हिंज संधि होती है। और हमारे घुटने में और हमारे कोहनी में कौन सी संधि होती है, हिंज संधि होती है, क्योंकि इसमें हाथ और पांव केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं, हिंज संधि कहते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।